नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गत 1.5-2 वर्षों से एक वाक्य, एक शब्द काफ़ी प्रचलित हुआ। हम सभी ने इसे अनेकों बार सुना। वायरोलॉजी, वायरस, एनवायरोलॉजी लैब। साधारण तौर पे जिन व्यक्तियों की इस विषय में रुचि ना हो, वो कभी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। जैसे मैं हूँ, विज्ञान में मेरी थोड़ी रुचि कम है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस विषय में कोई संज्ञान लूँगा, ध्यान दूंगा, पढ़ाई करूँगा। परंतु गत 1.5-2 वर्षों में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो इस शब्द ने एक जिज्ञासा के रूप में मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में घर कर लिया। वायरोलॉजी क्या होती है, वायरस क्या होता है, और वायरोलॉजी लैब क्यों है, ये प्रयोगशाला क्यों है, ऐसी प्रयोगशाला किस लिए जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अभिशाप बन जाए, एक खतरा बन जाए। इस प्रकार की प्रयोगशाला का क्या औचित्य है और क्यों बड़े बड़े देश ऐसी प्रयोगशालाओं को आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। मैंने कुछ जानने की कोशिश की और जो तथ्य मेरे सामने आए, उन्हें जानने के बाद आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उससे अवगत कराऊं। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान कहिए या जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणु अर्थात वायरस का अध्ययन होता है। विषाणु ना तो सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं। जब तक वह कोशिकाओं के बाहर होते हैं तो वह निर्जीव होते हैं, बिल्कुल पारदर्शक क्रिस्टल के समान होते हैं। जैसे ये किसी कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो वो वहां प्रजनन करने लगते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। विषाणुओं की, जीवाणुओं का जो ये अध्ययन है जीव विज्ञान के अंतर्गत, इसे वायरोलॉजी कहते हैं। साथ ही दोस्तों, वायरोलॉजी वायरस और वायरस जैसे एजेंटों का अध्ययन है, जिसमें हम उनके वर्गीकरण, रोग उत्पादक गुण और उनकी संक्रामकता का प्रभाव कितना सम्मिलित होता है उसमें, वह हम देखते हैं, जांचते हैं। वायरोलॉजी का अध्ययन सबसे बड़ा और इसलिए महत्व रखता है, वह इस तथ्य से जुड़ा है कि वायरस को अच्छे से हम समझ पाते हैं और बीमारियों के साथ उनके संबंध को हम समझ पाते हैं और भविष्य में आने वाले संक्रमणकारी बीमारियों को पहले से ही हम पहचान लेते हैं। इसी कारणवश ये प्रयोगशालाएं, वायरोलॉजी लैब ये कार्यरत हैं और बड़ी बड़ी सरकारें ऐसी आने वाली बीमारियों से बचने के लिए, जांच करने के लिए पहले से अलग अलग देशों को अनुदान प्रदान करती है। परंतु दोस्तों, हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वुहान लैब से जो वायरस निकला वह जानबूझ के छोड़ा गया या नहीं, मैं उस बहस में या उसमें नहीं पढ़ना चाहता। परंतु ये हुआ और ये कितना भयावह हुआ, ये हमने सबने देखा। बहरहाल दोस्तों, मुंबई में अनलॉकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। इन गाइडलाइंस में आप देखें, फेज 1, फेज 2, फेज 3 कब क्या शुरू हो रहा है। साथ में मैं कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, साफ सफाई रखें, सामाजिक दूरी पालें और सामान लेते वक्त भी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।